गुरुकुल में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो, जो हमारी एक सीरीज चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आज हम, जिसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं संविधान से संबंधित और ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन को प्रेस करके पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस हमने डाली हुई है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 2, निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20, 22, 28 या 30? तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो 22। देखिए 15 जो सदस्य होते हैं वो राज्य से होते हैं और 7 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। तो इसलिए लोक लेखा समिति में कुल जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता? किसी भी विधानसभा में जो धन विधेयक होता है वो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसी भी विधानसभा में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एक तरीके से कानून होते हैं, जो एक तरीके से यहाँ पे हमने बात करी है धन विधेयक की, जो धन से संबंधित जो कानून होते हैं, तो वो जो है विधानसभा में किसकी अनुमति के बिना हम प्रस्तुत नहीं कर सकते? तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक होगा वो राज्यपाल होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे राज्य का प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होते हैं उसके संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो कौन निर्णय लेगा? इस विवाद को कौन सुलझाएगा? निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, लोकसभा समितियां, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा बताएं जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा क्वेश्चन होगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है संविधान के अनुसार? जो हमारा आर्टिकल 1 है उसके अनुसार भारत क्या है बताइए जल्दी। राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, या ये कहीं राज्यों का संघ है, राज्यों का एक तरीके से कन्फेडरेशन है? तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, समूह है, वो ग्रुप है एक जो स्टेट्स का, या फिर हम ये कहें वो संघ है, रिपब्लिक है? तो क्या है आपके अनुसार बताइए जल्दी। तो यहाँ पर जो संविधान के अनुसार है, जो हमारा भारत देश है वो एक राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में बताया गया है, पहले चैप्टर में आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में बताया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे वो राज्यों का संघ होगा। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में बताया है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव है वो हमारा लोकसभा में आता है। अविश्वास प्रस्ताव कहां आता है? लोकसभा में आता है। जो हमारा प्रथम सदन होता है ये अस्थायी सदन भी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका यहां पर हमने एक छोटी सी बात अगर हम कहें कि संविधान की कोई विशेषता इसमें नहीं है, तो देखिए संविधान में सारी चीजें, एकीकृत न्यायपालिका है, बिल्कुल जी ठीक है, न्यायपालिका है और एक एकीकृत है, वो एक ही पक्ष पे रहती है। आप दोहरी नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, मौलिक कर्तव्य भी हैं, आपातकालिक प्रावधान भी है जो 352, 356 और 360 के दिए गए हैं अनुसार। दोहरी नागरिकता नहीं है भारतीय संविधान में, तो इसीलिए ये एक विशेषता यहाँ पर नहीं है ये वाली।
दोहरी नागरिकता। तो इसका जो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, दोहरी नागरिकता। तो बी इज द राइट आंसर। तो 31 का क्या आंसर होगा यहाँ पे, बी, दोहरी नागरिकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो ये होगा, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने, जो राज्य के लोक सेवा जो सिविल सर्विसेज जो मैन होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो जो उनका आयोग होता है, तो उनके सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बताइए जल्दी। जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर राज्यपाल ऑप्शन में है, राष्ट्रपति है, यूपीएससी के अध्यक्ष है, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जिम्मेदार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा विलंबित हो सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा विलंबित हो सकता है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए, बताइए जल्दी। तो इसका 4 महीने राइट आंसर होगा, 4 महीने के लिए ये हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए और पहली बार चुने गए, बताइए जल्दी। राजेंद्र प्रसाद है, ज्ञानी जैल सिंह है, या फिर नीलम संजीवा रेड्डी है, या एपीजे अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पे जो हमारे नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध, जिनका किसी ने विरोध ही नहीं किया, जिनके पक्ष में कोई लड़ाई नहीं है, ये अपने आप ही जीत गए। तो इसीलिए नीलम संजीवा रेड्डी यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 35 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है, बताइए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। 1 माह, 2 सप्ताह, 15 दिन, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। तो 20 का राइट आंसर होगा बी, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह का समय मिलता है यहाँ पर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यहाँ पर कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रपति को कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए, सिर्फ 2 सप्ताह, 14 दिन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 36। तो 36 में हम यहां पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो भारतीय संविधान किस आधार से जो है विकसित हुआ है, हमने यहाँ क्वेश्चन पे देखना है अपने में कि किस आधार से जो बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मेन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक मेन बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 1935, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, बताइए। तो यहाँ पर भारत का अधिनियम 1935 के अनुसार जो है, इसका जो है मूल अधिकार माना जाता है भारतीय संविधान का, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो हमारा 37 क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देश सिद्धांत तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो नीति निर्देश तत्व है हमारे, जिसमें हमें जो है दोनों पक्ष को बराबर करना सिखाया जाता है, कहने का मतलब है सभी की जो वैल्यू रखी जाती है इस आर्टिकल के थ्रू। तो जो हमारा भाग 4 है, कहीं ना कहीं उसमें ये बात रखी गई है। मैंने आंसर पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन में, संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको चतुर्थ भाग, जो हमारा जो 4 जो भाग है संविधान का, उसमें ये बताया गया है नीति निर्देश तत्वों के बारे में। तीसरे भाग में हमें क्या बताया, मौलिक अधिकारों के बारे में। दूसरे भाग में हमें क्या बताया, नागरिकता के बारे में। और 7वें भाग में हमें क्या बताया, बताइए जल्दी। 7वें भाग में, 7वां भाग कहीं ना कहीं पहली अनुसूची से संबंध है, और 7वें भाग में अगर हम बात करें, ये राज्यों से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 38 क्वेश्चन में, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है।
भारतीय संसद में, जो भारतीय पार्लियामेंट एक है, इंडियन पार्लियामेंट, उसमें जो है लोक लेखा समिति का कौन अध्यक्ष होता है? तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। तो इसका ऑप्शन हमें कौन कौन से दिए हैं? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विपक्षी दल का नेता, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभी हमने बात करी थी, राज्यसभा का सभापति, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। 39 जो क्वेश्चन है हमारा, लैटिन में कौन से रिट का मतलब है कि हम आज्ञा देते हैं, कहने का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। तो यहाँ पर 4 रिट ऑप्शन में दी गई है, उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश, बंदी प्रतीक्षाकरण और अधिकार प्रच्छा। तो इन चारों रिटों में से एक रिट ठीक है यहाँ पर कि जिसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैंडामस परमादेश, बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से आदेश आता है, आदेश देता है कौन? कोर्ट जो है वो आदेश देता है और कहता है कि अन्याय के खिलाफ उन्हें कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हो रही हैं उनके खिलाफ उन्हें सख्त कार्रवाई करनी है, और वो अपने अधिकारियों को भेजकर सारी की सारी कार्रवाई कराते हैं। तो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है? कैबिनेट जो है एक कहीं ना कहीं अतिरिक्त संवैधानिक संस्था होती है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। एक संवैधानिक संस्था, एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था, एक न्यायिक संस्था, एक अर्थ न्यायिक संस्था। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हमने बताया एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था होती है, ये जो कैबिनेट संस्था होती है हमारी, इसमें जो है राज्य मंत्री और सारे केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। जो राज्य के मंत्री होते हैं वो कहीं ना कहीं 15% उनकी हिस्सेदारी होती है, बाकी सभी के सभी मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री ही होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? अगर हम राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं वो भी महाभियोग द्वारा, तो हम उसे कितने दिन पहले सूचना देंगे कि भाई आपको हटा दिया जा रहा है? तो बताइए जल्दी मुझे। ऑप्शन हमारे पास 7 है, 4 है, 14 है, सॉरी 7, 14, 30 या 60। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 14। 14 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सदन में निर्णायक मत किसके पास होता है? सदन में निर्णायक मत किसके पास होता है? जो सदन है हमारा, सदन का मतलब है, सॉरी संसद जो है हमारा, वो 3 चीजों को मिलाकर बनता है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, आर्टिकल 79 के हिसाब से। तो जो हमारा आर्टिकल 79 है उसी के हिसाब से संसद बनती है। तो संसद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक व्यापक रूप है किसका? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का। तो संसद का जो निर्णायक मत है वो किसके पास होता है? सभापति के पास होता है या राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभापति होगा। जो हमारा स्पीकर होता है उसी के पास सारे के सारे निर्णायक मत होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो हमारा 43 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या कनाडा। तो बताएं जल्दी मुझे। यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम जो हमारा है, यहां से ही हमने चुनाव की जो प्रणाली है वो देखकर ली है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसको उधार की शैली का संविधान कहते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग देशों में जाके सभी के सभी कानून हम वहां से लेकर आए। कोई आयरलैंड से कानून आया जैसे नीति नैतिक सिद्धांत है, या और बाकी रूस से आए हैं जो कर्तव्य है हमारे मौलिक अधिकार है, यूएसए से आए हैं। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम से क्या आया है? चुनाव प्रणाली आई है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में किसी भी विवाद के बारे में अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव के मामले में किसी भी अगर कोई भी विवाद हो रहा है तो उसका अंतिम अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल और शिक्षा, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पे कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, देखिए सूची हमारी तीन होती है, एक तो राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक संघ सूची। जो संघ सूची होती है उस पर सिर्फ संघ यानी केंद्र को ही बनाने का अधिकार होता है। जो राज्य सूची होती है उस पर सिर्फ केवल राज्य का ही अधिकार होता है कानून बनाने का, और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों का अधिकार होता है, केंद्र का भी और राज्य का भी, दोनों मिलकर उस पर कानून बनाते हैं। तो जो हमारे केंद्र वाले जो मामले हैं, जैसे जो संघ सूची के जो मामले हम बता रहे हैं आपको, उसमें जो है आपके जो है सारी सेना आ जाएगी, रेल आ जाएगी, नौसेना की बात भी कर लो चाहे जल सेना की बात कर लो, तो उसमें सारे के सारे केंद्र वाले मामले आ जाएंगे। ऐसे ही राज्य सूची के अंतर्गत क्या आएगी? पुलिस आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, आपकी जेल आ जाएगी, आपका स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, कृषि आ जाएगी आपकी। तो ये सभी चीज जो है राज्य सूची में आ जाएंगी। बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा जैसे कि शिक्षा शहर में भी होती है, गांव में भी होती है, राज्य में भी होती है, और जो है पूरे के पूरे भारत में भी होती है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जो शिक्षा का पॉइंट अगर हम लें तो समवर्ती सूची में आएगा। पानी है, हर जगह पानी है, तो समवर्ती सूची का विषय। तो इसीलिए कुछ विषय हैं जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने अलग अलग बांट दिए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया समवर्ती सूची में विषय नहीं है। पुलिस देखो राज्य सूची में है, कंफर्म है, न्याय राज्य सूची में, जेल राज्य सूची में, लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो डी इज द राइट आंसर। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 46। निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। जो निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन निश्चित करता है? संविधान निश्चित करता है, संसद निश्चित करता है, राष्ट्रपति निश्चित करता है, सरकार निश्चित करती है। बताइए, जो निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा है, उनकी जो शर्त है, उनका कार्यकाल कौन निश्चित करता है? बताइए जल्दी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, संविधान, संसद, राष्ट्रपति और सरकार। तो ए इसका राइट आंसर होगा संविधान। संविधानी निर्वाचन आयुक्त की सेवा की जो शर्त है, एक तरीके से उनका कार्यकाल निर्धारित कर देता है। तो संविधान इसका राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। तो 46 का हमें क्या आंसर मिला? ए। आगे बात करते हैं 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर होगा, 47 क्वेश्चन हमारा, संसद के निम्नलिखित गैर सदस्यों में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। संसद के निम्नलिखित गैर सदस्यों में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल जो होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कह देते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त? बताइए जल्दी इसमें, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त? बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए होगा, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी एक ऐसा होता है व्यक्ति कि जो गैर सदस्यों में आता है, और ये गैर सदस्य होने के कारण भी संसद को कहीं ना कहीं संबोधित कर सकता है अगर कोई नहीं है। तो इसीलिए भारत का महान्यायवादी इसका राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 जो हमारा क्वेश्चन है, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो अध्यक्ष होता है उसकी जो चुनाव की जो तारीख होती है उसको कौन दृष्टि में रखता है? कहने का मतलब ये, राष्ट्रपति द्वारा, डिप्टी स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, चुनाव आयुक्त द्वारा? बताइए जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, बताएं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। इसका राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ए इज द राइट आंसर। 48 का क्या आंसर होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49 क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसे है? एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसे होता है? बताइए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक नया राज्य बनाने का अधिकार, बताइए। ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधायिका या प्रधानमंत्री। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें बताएं। तो संसद इसका राइट आंसर होगा। संसद के पास इतनी पावर होती है कि ये को नए राज्य का निर्माण कर सके। तो आगे हम अपने क्वेश्चन को
बढ़ाते हैं 50। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था कौन था? जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो पहला महासचिव है, जो सेक्रेटरी है, वो कौन है? बताइए आप। डेग हेमरसोल्ट, त्रिगवेली, यूथान, कुर्ट वाल्हेम। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था यूएनओ का। बिल्कुल जी, राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर 50 क्वेश्चन।